Is like Hridaynath Mangeshkar, कुमार सानू, जॉनी लीवर, शंकर महादेवन, फिर राजीव श्रीवास्तव, काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने किया है काम। आरजे का भी काम किया है उन्होंने रेड एफएम और सोनी सी टीवी के जैसे अलग चैनल्स के साथ, और कुछ फिल्म्स में उन्होंने काम भी किया है जैसे मुद्दा, द इशू, हैंगमैन एट्सेट्रा। And he has also worked in many series and he has been doing these hosting programs since last 25 years. So let me present before you Mr. Nilesh Papat. Thank you very much, sir. Thanks for calling me an introduction about myself. मैं चाहूँगा एक बार सुरेश सर के लिए, अय्यर सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. थैंक्स फॉर hiring me for this job for entertaining the people. I'd like to request all of you, please be settled down. We are starting the program. जो लोग बार के पास खड़े हैं वो बार बार वहाँ पर ना जाए. अच्छा, वो स्टार्ट हो गया है क्या बार? तो बार बार फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि आओ 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 आ जाओ. अच्छा ठीक है, जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ लीजिए, और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ लीजिए, और जो लोग बाहर के वहाँ पर है वो भी बैठ लीजिए. तो हंसना अच्छी बात है, किसी और को हंसाना मुश्किल काम है. सो आई एम डूइंग दिस जॉब स्टैंड अप कॉमेडी मिमिक्री का, मोर ऑफ फन, और काफ़ी मज़ेदार. ये जो भी है हाफ एन आवर 45 मिनट यहाँ पर होने वाला है. ज़िंदगी के सफ़र में हंसी खुशी के पल कुछ कम ही नज़र आते हैं, तो उन्हीं पलों को हमने जीना है, और हंसना अच्छी बात है. हंसने से कहते हैं ना कि इंसान की सेहत अच्छी रहती है. ऐसा मेरा नहीं बल्कि किसी बाबा, मतलब जो योगा सिखाते हैं, उनका कहना है. और उन्होंने काफ़ी अच्छा कहा है कि हाथों पर हाथ पटकने से क्या कहते हैं, शरीर में एक प्रकार एनर्जी लेवल बढ़ती है. उनका सही कहना है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट होता है जिसको प्रेस करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और एनर्जी लेवल हाई होती है. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर दिस इवेंट, फॉर नॉट माय स्टैंड अप कॉमेडी और ये जो भी कुछ हो रहा है एंटरटेनिंग, फॉर दिस इवेंट. यस, देखिए आपकी अभी उम्र जो है 1 मिनट से बढ़ गई. ऑल राइट, तो बारिश हो रही है, यू नो, हैवी रेनिंग, वैसे भी मानसून है, और पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं घूमने जाएं. तो जाहिर सी बात है कि फिल्म स्टार्स भी घूमना चाहते हैं और पिकनिक मनाना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं. ये हम जैसे चाहते हैं वैसे वो भी चाहते हैं. तो सबसे पहली आवाज़ साउंड इफेक्ट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिसको मैंने प्रेजेंट किया था फॉर एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ भी करेगा सीजन 5. वही आवाज़ एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करेगा. आई एम सो सॉरी, मैं भी भूल गया, काफ़ी साल हो गए उस चीज़ को. सोनी टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करा, सीजन 5. रेलगाड़ी जब टनल से होकर गुजरती है अलग आवाज़ आती है, सीटी बजाती है अलग आवाज़ आती है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस साउंड इफेक्ट, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ और रोटरी के लिए करना चाहूँगा कि 2 ट्रेन, मतलब एक जा रही है एंड सेकेंड वो आने वाली है. जब वो 2 ट्रेन पास हो जाती है, एक दूसरे को पासिंग करती है, तो उसका जो पासिंग वाला इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट, वो ट्राई करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, 25 ईयर्स इन माय लाइफ की फर्स्ट टाइम. मुझे अच्छा लगा कि इतने प्यारे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, और इतने आपको देख कर ना एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है कि यू गाइज आर ना वेरी, बोलते हैं ना कि एक हिंदी में कहा जाता है कि दर्दी है ना, जिसको मतलब समझ हो काफ़ी, मतलब वो जोक्स या गाने या किसी कलाकार को अंडरस्टैंड कर पाए, तो ऐसे समझ वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं. अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैं वो रेलगाड़ी की दोनों आवाज़ें पेश करूं. सो चलते हैं मुंबई रेलगाड़ी के जरिए, तो साउंड इफेक्ट ट्रेन, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह से होता है. रेलगाड़ी खास आपके लिए.
चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय 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 काफे 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 चाउमीन 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 चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वंस मोर भी करता मैं, लेकिन ट्रेन को मेरे रिवर्स गियर नहीं है। रेलगाड़ी आगे पहुंच चुकी है, रेलगाड़ी अपने अपने स्टेशन पर जा चुकी है। उस रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं कुछ फिल्म स्टार्स, उस रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं कुछ फिल्म स्टार्स। उन यस, कॉमेडी एक ऐसी चीज है, स्टैंड अप, तो उसके लिए थोड़ी शांति हो, शांती तो नहीं आई है, फिर भी शांती हो तो मजा आता है। मराठीत म्हटलं जातं तुम्हाला एक नम्रतेची रिक्वेस्ट आहे, तर नम्रता आली नाही पण तरीही तिची रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला। ओके, हाँ, तो ती येईल नम्रता नाही तर। सो रेलगाड़ी में कुछ कलाकार सफर कर रहे हैं और उसमें शामिल हैं दो कलाकार जिनमें थोड़ी सी बातें हो रही हैं। पहले कलाकार है हमारे जगदीप साहब। तो जगदीप साहब सोए हैं ट्रेन के अंदर, डिब्बे के अंदर, और अपने बर्थ पर सोए हैं और कोई उन्हें उठाने की कोशिश करता है। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, अरे उठिए, आपको रामगढ़ जाना था ना, अरे उठिए। जगदीप साहब उठते हैं और कहते हैं, हई 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 हाची चीचू, अरे काय को उठा रहे हैं, हई हई खंबा उखाड़ के। अरे भाई साहब, आपको रामगढ़ जाना था। अरे रामगढ़ जाना था तो रामगढ़ ही जा रहा हूं। अरे भाई साहब, रामगढ़ पीछे रह गया, रामगढ़ पीछे रह गया, आप पीछे रह गए, आगे आगे है आप। अरे बाबा, अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। आप एक काम कीजिए, ये जो ट्रेन की जो ये जो चैन है इसको खींचिए। हाय, पक्का खींचू? हाँ हाँ, इसको खींचिए। अच्छा ठीक है, खींचता हूं। 1 2 3। जैसे वो चेन खींचने जाते धड़ाम से उनके मुंह पर चमाट गिरती है। हाय, 1 2 3। अरे बाबा, किसने मारा? नहीं नहीं, अरे कोई नहीं मार रहा, फिर से खींचिए। अच्छा ठीक है, 1 2 3। अरे बाबा, किसने मारा? वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर राजकुमार साहब बैठे हुए रहते हैं। ऊपर देखते हैं, ऊपर राजकुमार साहब बैठे हुए रहते हैं और राजकुमार साहब कहते हैं, जानी जानी, मैंने तुम्हें मारा है। अरे बाबा, क्यों मारा? मैंने तुम्हें इसलिए मारा है, जो तुम चैन खींच रहे थे वो चैन नहीं बल्कि मेरे पैजामे का नाड़ा था। तो ट्रेन का सफर चालू है, ऐसे बातें होती रहती हैं और मजाक मस्ती होती रहती है। ट्रेन आके पहुंच जाती है अपने लोनावला में। सारे कलाकार उतर जाते हैं, ट्रेन से आगे आ जाते हैं और सारे कहते हैं कि हमें जाना है खंडाला। बारिश हो रही है। वो गाना भी आया था, कौन सा बहुत फेमस गाना था, हाँ जी, यस यस, आती का खंडा। कितने लोग गाए हैं खंडाला? जरा हाथ ऊपर करेंगे। काफी लोग मैं देख रहा हूं कि अलग अलग सर दोनों हाथ ऊपर किए जा रहे हैं। क्या बार बार गए, किसी ने तो 5 उंगलियां दिखाई है, मतलब एक के साथ 5 बार गए। क्या 5 बार अलग अलग गए? सीक्रेट अलग अलग के साथ? ओह वाह वाह, अच्छा 5 बार लेके गए। गुड गुड गुड। तो खंडाला का गाना था, आती का खंडाला। ये क्या नाम था उनका? आमिर खान साहब ने गाया था। तो ये कलाकार कहते हैं कि हमें खंडाला जाना है और हमें किसी अभिनेत्री को, हीरोइन को, फिल्म एक्ट्रेस को मनाना है। तो बोलते कि आइए, रानी मुखर्जी है या ऐश्वर्या है, अपने साथ काजोल भी है, अलग अलग कलाकार हैं, उनको मनाना है। तो मनाने का काम चालू हो जाता है। पहले आते हैं चरित्र अभिनेता रह चुके अमरीश पुरी साहब। उनकी मीटिंग बैठती है और बोलते कि कौन आके जो उसको मनाएगा वो उसको लेके खंडाला जाए घूमने के लिए। तो आप गलत ना सोचिए, घूमने के लिए तो वो लेके जाता, आपको मनाना है, घूमने के लिए लेके जाना है खंडाला। तो पहले अमरीश पुरी साहब आते हैं और रानी मुखर्जी को मनाने की कोशिश करते हैं अमरीश पुरी साहब। ओए अरे कब से चिल्ला रहा हो, आती क्या खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। अच्छा, हवा निकल गई।
अरे यहाँ तो सारे दिल जले नजर आ रहे हैं, लेकिन कब से कह रहा हूं मैं, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन तुम वहां जाकर मेरे साथ नाच गाना जरूर कर लेना। अरे रानी, फिर तो मैं कहूंगा कि मोग्याम्बो। मुझे लगा आप लोग बोलोगे खुश हुआ। वापस करेंगे, ठीक है। अरे फिर मैं कहूंगा कि मोग्याम्बो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो रानी मुखर्जी डर जाती है इनकी आवाज सुनकर, या ऐसे डरावनी आवाज के बादशाह है, अरे तो ये बेचारी डर जाती है। तो उसके पीछे लाइन में खड़े हैं शक्ति कपूर साहब। शक्ति कपूर साहब अपना वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, हाफ पैंट में, वो नाड़ी के साथ में, उनके स्टाइल में शक्ति कपूर साहब आते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं शक्ति कपूर साहब। शक्ति कपूर, आओ आओ ललिता बबीता पपीता ढक चक ढक चक, अबे आती क्या खंडाला, आओ अब घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन जब हम खंडाला जाएंगे तो खंडाला में है जंगल, जंगल में लगेगी आग, तुम्हारे दिल में आग मेरे दिल में आग, फिर मैं बोलूंगा ढक चक्का ढक चक्का ढक चक्का, आओ। रानी मुखर्जी कहती है, बाबा आओ आओ आओ, ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ, जाओ 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 जाओ। तो ये चले जाते हैं। फिर उसके बाद आती ही बारी हमारे बॉलीवुड में जिन्होंने काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, वो है बच्चन साहब। अमिताभ जी आते हैं, लेकिन अमिताभ जी की आवाज़ के अलग अलग टोन है। जैसे कि वो जब हंसते हैं तो अलग आवाज़ आती है, मतलब अलग टोन में बात करता है। जब वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है अलग टोन में बात करता है। तो कोशिश करूंगा कि अमिताभ जी के 2-3 टोन को मिक्स करके आपके लिए प्रेजेंट करूं। अमिताभ जी आइए, तो क्या कहते हैं अमिताभ जी, सुनते हैं। अमिताभ जी रेखा के सामने हैं। अमिताभ जी, न जाने कितने दिन कितने महीने और कितने साल आएंगे। अरे भाई आती क्या खंडाला आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन जब हम खंडाला जाएंगे तो खंडाले में होनी चाहिए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ए जोरा भाई दरवाजा खोल दे, देख तेरे सामने तेरा यार आके खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। थैंक यू वेरी मच बहनों और भाइयों। अमिताभ जी की आवाज को इतना फेमस कर दिया, वो पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए, 20 रुपए प्राप्त हुए। एक्चुअली आई थिंक दैट इज AI जनरेटेड वॉइस। अमिताभ जी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब मुझे तो इतना एज अ आर्टिस्ट ऐसा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बारी आ जाती है कुछ मराठी कलाकारों की। मराठी चालेल ना थोड़ा सा? ओके, तो मराठी कलाकारों की बारी आ जाती है। तो मराठी कलाकार में शामिल है अपने निळू फुले साहब। हाँ यस, तो निळू भाऊ आते हैं और कहते, क्या बोलते हैं निळू भाऊ? लगेच जायचं वाड्यावर। बाईला पटू देतात जरा थोडंसं, लगे वाड्यावर घेऊन जायचं का बाईला? ओके, तो निळू फुले साहब आते हैं एंड निळू फुले इज ट्राइंग टू, वो पटाने का काम करते हैं। निळू फुले साहब पहले तो वो उस बाई को देखते हैं, भाई 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 मैं पासून बघतो, उद्या आपल्याला खंडाळ्याला जायचं, घुमायचं फिरायचं नाचत सोगायचं. हा बाई धोतर घालूनच जायचं. पण बाई उद्या खंडाळ्याला जाताना आम्हाला तुमचं काही नको, आम्हाला तुमची एक गोष्ट मात्र सांगा बाई, वाड्यावर कवा येणार? थैंक यू। तो ये थे हमारे मराठी कलाकार निळू फुले साहब। अब बारी आ जाती है कुछ और कलाकार की। लाइन में सारे कलाकार लोग खड़े हैं और बनाने का काम जारी है।
तो हाँ हाँ, नवाजुद्दीन साहब भी है, आ रहे हैं वो भी जी हाँ। तो अलग अलग कलाकार लाइन में खड़े हैं और उसके बाद लाइन में खड़े हैं अब हमारे साउथ, मतलब अन्ना, यानी कि हमारे, उनको काफ़ी फेमस हिंदी में भी डिमांड है, सुनील शेट्टी साहब। तो सुनील शेट्टी साहब आते हैं और क्या कहते हैं सुनील शेट्टी, आइए उनके स्टाइल से सुनील शेट्टी साहब। आजला न जाने कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, मैं पहले भी बदतमीज था, आज भी बदतमीज और कल भी रहूंगा। बाबू भैया, हाँ बाबू भैया, टाल टाल टाल, सरफरोश के तमन्ना, सरफरोश के तमन्ना, आज हमारे दिल में देखना जोर कितना भाजो कातिल भाई, आजला। ये थे हमारे सुनील शेट्टी साहब। अब बारी आ जाती है सुनील शेट्टी साहब के बाद में कुछ और कलाकारों की। ये लोग बोलते हैं कि यार आप लोगों से तो वो रानी मुखर्जी जो भी है, ऐश्वर्या जो भी है, कलाकार कटरीना, करीना, ती काय करीना, नहापन काय करीना, तो ये तो ये कलाकार पटाने का काम, मनाने का काम नहीं हो पा रहा है आप लोगों से। बोलते सीनियर से स्टार्ट करो, तो बोले ठीक है, सीनियर में कौन है? तो सीनियर में आते हैं हमारे राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब, ठीक है आप ट्राई करो। राजेश खन्ना साहब को ये बोलते कि आप आ जाओ और मनाने का काम करो। राजेश खन्ना साहब आते हैं। हरिओ पुष्पा, हरिओ पुष्पा, ये दुनिया वाले बहुत जालिम है, ये तो ना खुद खंडाला आते हैं ना तो दूसरे को आने देते हैं रे। हरिओ पुष्पा, इन आंसुओं को पोंछ दो, ये आंसू बहुत कीमती है। अरे आती क्या खंडाला, घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, लेकिन आंसू मत बहाना क्योंकि आई हेट टीयर्स रे, आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना साहब भी ट्राई कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है वन मोर कलाकार, हमारे नई पीढ़ी के नए कलाकार जिनका नाम है किंग खान। आइए, तो शाहरुख खान साहब को कोशिश करते हैं कि शाहरुख खान साहब वो ट्राई करे और कहे अरे जरा शांति रखिए। याला काय अर्थ आहे, शांत बसा तिकडं आबा बाबा। ओके, सो शाहरुख खान साहब आते हैं और क्या कहेंगे शाहरुख खान, आइए सुनते हैं शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान की एक खास बात मैं आपको स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे होंगे, तो मेरे चेहरे के ऊपर अलग अलग गेस्चर्स से मैं रोने वाला, हंसने वाला, इमोशनल, कॉमेडी, अप्स एंड माइंड, यानी कि 5 to 6 शाहरुख खान के जो भी रूप है उसको मिक्स करके मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाऊंगा शाहरुख, और उसके अलग अलग टोन, यानी कि रोने वाला, हंसने वाला, इमोशनल, कॉमेडी, अप्स एंड माइंड। तो शाहरुख, कोशिश करूंगा कि 2 मिनट में या 1 मिनट में शाहरुख खान के अलग अलग रूप या अलग अलग गेस्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करूं। शाहरुख खान, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट है, ये बकरी की आवाज आई। बकरी, शाहरुख खान, अभी तो कॉफी हुआ था, बकरी कैसे? ओके, शाहरुख, ए किरण ना, दुनिया में कितनी है नफरत है, फिर भी दिलों में है ना चाहते, मर भी जाए मिट भी जाए प्यार वाले दुनिया वाले, लेकिन जिंदा रहती उनकी मोहब्बतें कब से चिल्ला रहा हो। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा, माया, सीमा, टीमा। देखो, बाबूजी ने कहा था कि पढ़ाई छोड़ दो, छोड़ दिया। माँ ने कहा था चंद्रमुखी से मिलना छोड़ दो, छोड़ दिया। अब अगर ऊपर वाला आएगा और कहेगा कि ये खंडाला के ट्रिप छोड़ दो, तो क्या मैं छोड़ दूंगा? ला, राजा को मोहब्बत हो गई है पारो, राजा को मोहब्बत हो गई है पारो पारो पारो। इन कलाकारों में से सारे कलाकार ट्राई करते हैं, तो एक कलाकार ऐसे आते हैं कि जिनका दिमाग अक्सर गर्म रहता है।
नाना पाटेकर, सही पहचाना। तो नाना पाटेकर साहब आते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं नाना पाटेकर साहब इन कलाकारों को, बोलते हैं, और फिर वो रानी मुखर्जी को जो भी है उनको कहते हैं, क्या कहेंगे नाना पाटेकर साहब अपने अंदाज में, नाना पाटेकर आ गए खंडाला 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 बोलने के लिए आ गए। कब से चिल्ला रहा हो? हाँ, अरे कब से बोल रहा हूँ, हाथी क्या खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल, अरे काई का कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कंट्रोल, अरे काई का कंट्रोल, कब से चिल्ला रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ कर हाथी क्या खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे। मैंने बचपन में पढ़ा था तीसरी में, एक के साथ खंडाला जाना आसान है, हजारों के साथ जाना बड़ा ही मुश्किल है। ए बाबा ला चल चल, इसके साथ नहीं दूसरे के साथ जाऊंगा, चल 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 चल। थैंक यू वेरी मच। और ये हाथी का खंडाला यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि खंडाला आप लोग भी जाने वाले, मैं भी जाने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे साथ भी रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या, करीना, अमरीश पुरी वंस मोर। ओके, तो अमरीश पुरी साहब का वंस मोर हो चुका है, और मान लीजिए कि अमरीश पुरी साहब रोटरी के इस प्यारे से फंक्शन में आते हैं, और ही वुड लाइक टू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ रोटरी क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं। तो किस तरह से वो कहेंगे, क्या बात करेंगे अमरीश पुरी साहब, आइए सुनते हैं अमरीश पुरी वंस मोर। थैंक यू सर, अमरीश पुरी। ओए रोटरी के इस प्यारे से फंक्शन में आके मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। लगता है कि इसी तरह से रोटरी के मेंबर अगर प्रोग्राम का इंतजाम करते होगे, इतना प्यारा बिजनेस मीटिंग करते होगे, तो मैं भी इस रोटरी का पार्ट बनना चाहता हूँ। और जब मैं इस रोटरी का पार्ट बढ़ूंगा तो मैं ये सारा प्रोग्राम भी अरेंज जब यहाँ पे किया जाएगा तो उसमें पार्टिसिपेशन करूंगा, और फिर मैं कहूंगा कि बो गया बो। थैंक यू। मजा आ गया आप लोगों के साथ यहाँ पर ये मजा मस्ती करते हुए, काफी अच्छा लग रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाऊं। कुछ लोग मुझे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे देख रहे हैं। आई डोंट नो कि ये स्टेज भी यहाँ पर था। मिस्टर करमरकर सर भी यहाँ पर है। नो 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 सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, वाइब्रेशन। ओके ओके सर, ओके या, थैंक यू। सो कितने लोगों ने जिंदगी के सफर में प्यार किया है? हाथ ऊपर कर दीजिए प्लीज सर। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले। अच्छा, सर ने 5 उंगलियां वापस दिखा दी 5 बार प्यार किया। ओके, कुछ कितने लोगों ने प्यार, नहीं हाथ ऊपर ही रखिए, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने प्यार किया। हाथ ऊपर, प्यार करने वाले। अरे बाप रे, कुछ कुछ लोग 2-2 हाथ ऊपर दिखा रहे, पीछे ले अभी नीचे कर दीजिए। यहां पे सर ने भी 2 हाथ ऊपर किए, पीछे वाले। इसका क्या मतलब समझू सर मैं? एक घर वाली और एक बाहर वाली 2 बार प्यार किया। अच्छा हाँ, शादी के पहले, शादी के बाद। वाह वाह, शादी के पहले, शादी के बाद। तो जिन्होंने जिन्होंने प्यार किया उनके नाम एक शेर मैं जरूर अर्ज करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है ना कि प्यार में कभी कभी ठोकर में मिल जाती है। अच्छा, वो भी सवाल पूछना जायज है, किसने किसने प्यार में ठोकर खाई है? हाथ ऊपर। अच्छा, हाथ थोड़ा सा टूटा हुआ है, फिर भी हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, प्यार में ही टूटा हुआ है नहीं, या फिर प्यार किया था इसलिए टूटा हुआ है? अच्छा, प्यार करने की वजह से टूटा है। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो जिन्होंने प्यार में ठोकर खाई है उनके नाम एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि नॉट ओनली मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी, थोड़ा सा 1-to-1 भी कर लेते हैं, मजा आता है ऐसी चीजों करते हुए, इंटरेक्टिव करते हुए। एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, किसी शायर ने बड़ा ही खूब लिखा है जिन्होंने प्यार में ठोकर खाई उनके नाम, कि मत करना उन आंखों पर भरोसा जो नजरों से वार करते हैं। बोलिए ना जरा, वाह 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 वाह। हवा हवा नहीं, वाह 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 वाह। मत करना उन आंखों पर भरोसा जो अरे हवा हवा नहीं बाबा, वाह वाह। मत करना उन आंखों पर भरोसा जो नजरों से वार करते हैं। मत करना उन आंखों पर भरोसा जो नजरों से वार करते हैं। सर, हमने अपने आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है
वो तुमसे नहीं बल्कि किसी और से भी प्यार करते हैं। वाह 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 वाह, हवा 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 हवा। ओके, एक टंग ट्विस्टर वाला मुझे गेम याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग में से फीमेल मतलब लेडीज है यहाँ पर बैठी हैं, तो उन लेडीज को मैं यहाँ पर अगर आमंत्रित करूँ, बुलाऊँ, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज प्लीज कम, आइए। यस, आ जाओ महिलाएं, कृपया आगे आए। यस, दिस इज नॉट अ टंग ट्विस्टर गेम, वो थोड़ा सा अलग कुछ, अरे संभाल के। यस, जरा सा झूम लूं मैं, हाँ हाँ क्या बात। आइए, और फीमेल हमारी लेडीज, यू नो द नेम्स अगर हो सके तो। आई लाइक कविता, कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। प्रियंका, कविता, बबीता। नागपुर लेडीज, सुजाता, सुजाता, अरे वाह। रितु, अच्छा इसकी मम्मी लग रही सुजाता, नहीं ना? उमा रेड्डी, रितु, अरे मुझे नहीं मुझे वो प्रोनाउंस नहीं समझ में आया था, क्योंकि कविता, मैं कहीं कवि न। अच्छा इतने स्टेज पे नहीं ये होगा ना, हम लोग नीचे खड़े रहेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल फ्यू मोर लेडीज। यस मैम, आपका नाम? प्रियंका, प्लीज कम प्रियंका। एनीबडी लेफ्ट, अगर आपकी पहचान में कोई हो तो आई वुड लाइक टू कॉल द लेडीज। लेडीज प्लीज आगे। अरे यहाँ पर है ना लेडीज, 1 2 3। ये येलो ड्रेस है यहाँ पर, ये है सुजाता, प्लीज कम। ये भी है मैम, आइए ना। आई लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द लेडीज प्लीज कम कम कम, आ जाओ। या सुजाता, शी सुजाता, ओके। ये चेयर्स पे, या प्लीज कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज कम। यस, आ जाओ, वरना अमरीश पुरी नाराज हो जाएगा। ओए आ जाओ, वरना मैं लाहौर में जाके पंप उखाड़ दूंगा। जल्दी से आ जाओ। ओके, गुड, वेरी गुड। आई नीड अ माइक ऑल्सो, एक माइक मुझे लगेगा। तो एक फटाफट बोलते हैं ना कि 1 मिनट काइंड ऑफ थिंग हम लोग कर लेते हैं। द गेम इज कॉल्ड उल्टा पुल्टा। क्या नाम है इसका? उल्टा पुल्टा, या हम लोग इसको आसान शब्दों में कहेंगे। एक गेम में लेना चाहता था, टंग ट्विस्टर, बट फिर लैंग्वेज का इशू हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि एक एक्शन वाला गेम ले लेते हैं। उल्टा पुल्टा मतलब क्या होता है कि इफ आई से सिट डाउन, बैठो, तो आपने खड़े रहना है, और अगर मैं बोलूँगा खड़े हो जाओ, डू द अपोजिट। हाँ, मैं बोलूँगा खड़े हो जाओ तो आपने बैठना है। किधर बैठना है? ऐसा, इट्स लाइक दैट, जस्ट लाइक दिस। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ, या यस, ओके। सो शैल वी स्टार्ट? 1 2, नहीं माइक नहीं लगेगा सर, और टंग ट्विस्टर कैंसिल कर दिया मैंने, वो लैंग्वेज का इशू हो जाएगा। या ओके, सो शैल वी स्टार्ट? 1 2 3, बैठो। अरे बैठो, अपोजिट करना है। हेलो, ओए अपोजिट करना है मैडम जी। या हाँ, ये कितना क्या बोलते, आज्ञाधारक, ओबीडियंट, आज्ञाकारी। कितनी आज्ञाकारी महिलाएं हैं, देखिए। मैंने बोला बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। कितनी आज्ञाकारी है। या रेडी टू गो? 1 2 3 स्टार्ट। खड़े हो जाओ, हाँ, बैठ जाओ, हाँ, यस, खड़े हो जाओ, यस, ये आउट हो गई, यस, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये आउट हो गई, यस, बैठ जाओ, ये आउट हो गई, यस, बैठ जाओ, बैठो, एक्चुअली डर गई वो आवाज से। इट्स ओके, आउट हो गई। अरे जरा हमारी फीमेल लेडीज के लिए जरा जोरदार तालियों का शोर होना चाहिए यार, हमारे ही साथिया है ना। यस, रेडी टू गो, हियर वी गो। 1 2 3 स्टार्ट। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, यस, शी इज आउट। यस, अच्छा लगा? यस, बहुत अच्छा लगा। यस, वेरी गुड। रेडी टू गो, 1 2 3 स्टार्ट। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हाँ, शी इज आउट। यस, आउट हो गई। ओए मैडम जी, अब आउट हो गई है। ओके, आउट हो गई है। रेडी? 4 रिमेनिंग बाकी। 1 2 3, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। जो लेट करेगा वो भी आउट। या
आउट, शी इज आउट. हाँ, पुणे इज वेटिंग. अच्छा, दोज आर फ्रॉम पुणे. पुणे टीम. हाँ, अच्छा अच्छा, खड़े हो जाओ. सॉरी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. ओके, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. शी इज आउट. दो बाकी. क्या लगता है कौन होगा विनर? योर गुड नेम? हर्षदा. हर्षदा या सरिता. सरिता या हर्षदा? सरिता या हर्षदा. अच्छा, सरिता विनर होगी. हाथ ऊपर करो. ऐसा लग रहा है सरिता के लिए. सरिता के लिए वोटिंग करो. ओके. एंड हर्षदा ना. सरिता, हर्षदा. हर्षदा के लिए वोटिंग करो. ओहो, ओके, ठीक है. देखते हैं. आप यहां पे आ जाइए प्लीज. सब ऊपर आइए ताकि सब लोग आपको देख सके. यस प्लीज. ओए, ऊपर से तो मजा आएगा. सिर्फ इस सैक्सोफोन को संभाल के. ओके, रेडी? 1. आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. शी इज आउट. शी इज द विनर. जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने पहला किया था. शी इज आउट. शी इज द विनर. आपका गुड नेम? सरिता. सरिता बल्लाड़. सरिता बल्लाड़. इनको हम देंगे टोकन ऑफ लव. सर आप ही दीजिए. ओए, थैंक यू वेरी मच. जोरदार तालियां. और कंटिन्यू करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी मिमिक्री. आपको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? यस और नो? मेक सम नॉइज. यस और नो? मेक सम नॉइज. वेरी गुड. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जैसे बातें करते हैं, हमारे गेस्चर्स होते हैं, हम लोग बातें करते हैं, तो ये ऊपर वाला यानी कि भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा जो भी है, उन्होंने हमें ये देन दी है. ये बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट है कि वी कैन स्पीक, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स. तो सेम ये फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ताकत, क्षमता होती है एनिमल्स में. चाहे वो पेट हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, उनके अंदर भी ये सेम ताकत होती है. दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. लेकिन ये फीलिंग्स का जो एटम है वो मैं बाद में लूंगा. लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक गाने का, मतलब सैक्स पे बजाने का, इंस्ट्रूमेंटल का भी प्रोग्राम है. वो भी एक मेंशन करना चाहूंगा. उस चीज से मुझे याद आ रहा है कि आजकल के गाने किस तरह से बन रहे हैं. ये गाने आजकल के, एक गीत मैंने सुना था, गाने के बोल थे, बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना. मैंने कहा इतना क्यों भटकना, हम क्यों मर गए थे. उसके बाद एक गाना आया था, गाने के बोलते, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया. मैंने कहा अरे बाबा, तेरा पिया है, तेरा घर में घुसेगा कि हमारे घर में आएगा? इसमें मुंह उठा के बात करने की क्या जरूरत है? मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया. बच्चन साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना था, गाने के बोल थे, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है. मैंने बोला कभी कभी आता, बीच बीच में किधर जाता है? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? उसके आगे की लाइन थी, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं. मैंने बोला अरे बाबा, तेरी सुहाग रात है, तू घूंघट उठाएगा क्या? मोहल्ले वाले को बोलेगा आओ घूंघट उठाओ. कैसे कैसे गाने बनाए जाते हैं. देखिए, एक गाना था, गाने के बोल थे, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक तुझ प्यार करूं. अरे बाबा, बीच में कुछ काम धंधा है कि नहीं? यस, गुड. तो ये ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं और गाने में अलग अलग फीलिंग्स है. लेकिन ये गाने पुराने ज़माने के बहुत ही अच्छे थे. तो वो सॉन्ग्स जो थे वो काफ़ी अच्छे थे. लेकिन आजकल के गाने हम लोग सुनते हैं जिसमें कोई मतलब नहीं है. एज पर सेम लाइक दैट इन फिल्म नेम्स ऑल्सो, फिल्म के नाम में भी वो प्रॉब्लम है. जैसे कि एक फिल्म का नाम मैंने सुना था, फिल्म का नाम था सड़क. देखिए, ये रोड, सड़क फिल्म का नाम है. उसके बाद फिल्म आई, फिल्म का नाम था क्या नाम था? फुटपाथ. सड़क, फुटपाथ. अब नेक्स्ट फिल्म आएगी, उस फिल्म का नाम बनेगा ओवरब्रिज. मेट्रो भी एक फिल्म का नाम था. देखिए, मेट्रो तो बन गया है,
पुणे में मेट्रो आ गई, अब फिल्म आगे आएगी उसका नाम आएगा ओवरब्रिज। तो अलग अलग फिल्मों के नाम हैं, लेकिन पुराने ज़माने के फिल्मों के नाम काफ़ी अच्छे थे। उसी तरह से हमारा जो वेस्टर्न संगीत और इंडियन संगीत, इसमें क्या डिफरेंस है, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इज इंडियन म्यूजिक। व्हाट इज इंडियन म्यूजिक एंड व्हाट इज वेस्टर्न म्यूजिक? सो फर्स्ट आई वुड एक्सप्लेन और आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द वेस्टर्न म्यूजिक, दैट इज अ बीट बॉक्सिंग। सो are you with me? Yes or no? Yes or no? Are you with me? Yes or no? Make some noise. Yes. So I'm going to present beatboxing. That is a Western music. बप्पी लहरी जो थे, बप्पी लहरी साहब, तो बप्पी लहरी ने जो ड्रम लाया था इंडिया में 80s में, आई थिंक करमरकर सर और सुरेश अय्यर सर है, दे नोज वेरी वेल। 80s में फिर वहां से ट्रांजिशन हुआ म्यूजिक में, तो ड्रम, तो दैट इज अ बीट बॉक्सिंग। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बीट बॉक्सिंग। Here we go with instrumental music, but that is a Western instrumental music. This is a Western Indian music. Now I am going to present Indian music. What is Indian music? That is a ghungru voice. Or I need a complete silence, because that is a ghungru voice. इसको जितनी शांति होगी उतनी आसानी से you will get the voice clearly. If you close your eyes, you will get the exact voice of Payal ghungru. Okay? So that is a voice. और इसमें स्टोरी ऐसा है, यू कैन इमेजिन और यू कैन अज्यूम देयर इज अ डांसर एंड द डांसर इज कमिंग फ्रॉम दिस गेट। ओके, अभी गेट यही है, एक ही गेट है। सो डांसर इज कमिंग फ्रॉम दिस गेट एंड यू विल गेट द घुंघरू वॉइस। इफ यू क्लोज योर आइज ना, यू विल गेट द क्लियर वॉइस। ओके, सो घुंघरू के साथ डांसर आ रही है उस गेट से, घुंघरू की आवाज। अब उसका डांस चालू हो जाता है। शी इज गोइंग टू डांस। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर यू। ये हंसी का डोज इतना काफ़ी था। अच्छा, घुंघरू, गुड गुड। हाँ हाँ, जी 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 सर, वो भी करना चाहता था मैं, बट वो एक्चुअली यस। अपने यूट्यूब पे ढोलकी का डाल सकते हैं क्या इंस्ट्रूमेंटल? उसके साथ में अगर यूट्यूब पे अगर हो सके तो उसको इपी जोड़िएगा ना।
ओहो नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके। ओके, तो वंस मोर करना चाहूँगा घुंघरू की आवाज़, और उसके बाद में जब घुंघरू टूटते हैं तो जब मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ घुंघरू, तो आप पकड़ना है घुंघरू को, ओके? Thank you very much. Myself is Nilesh Paput. Thank you very much. Once again, thank you Rotary for calling me. Thank you for hiring me. Thank you Suresh sir. मुझे यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए एज अ कॉमेडियन थोड़ा सा एक गेम भी हो गया. सो थैंक यू रोटरी क्लब, थैंक यू वंस अगेन, और एन्जॉय द म्यूजिक, एन्जॉय द पार्टी. और उसके बाद सुरेश सर, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू नीलेश जी. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रोग्राम काफ़ी पसंद आया होगा. एक नयापन था इसमें जो नॉर्मली हम लोगों ने किया नहीं होगा अभी तक. थैंक यू वेरी मच. तो अभी हम आपके पास आपको ले चलते हैं एक नए इंस्ट्रूमेंट के पास जो नॉर्मली हम लोगों ने नहीं सुना होगा. हम लोगों ने मतलब कान से सुना होगा, बट आमने सामने किसी म्यूजिशियन को कम लोगों ने सुना होगा, ऐसा मैं समझता हूँ. ये इंस्ट्रूमेंट है सैक्सोफोन. गोल्डन एरा में मतलब 1930s 40s से लेकर 65-70 तक हम लोग जब म्यूज़िक सुनते हैं तो उस म्यूज़िक में अजीब सी एक रौनक होती है, एक अजब सी एक खनक होती है. और दिन भर के थकान के बाद हम लोग जब ये म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें एक अजीब किस्म की खुशी मिलती है हम लोगों को, एक पीस मिलता है, शांति मिलती है. तो अगर आप हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के बारे में सोचते हैं तो लेट मी टेल यू कि अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज़ गॉन इनटू दोज सॉन्ग्स ड्यूरिंग दोज डेज एज अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. कि मतलब प्रोड्यूसर से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, कंपोज़र से लेकर, लिरिसिस्ट से लेकर, गायक से लेकर, म्यूजिशियन से लेकर, म्यूज़िक अरेंजमेंट से लेकर, एवरीबडी हैज़ पुट इन ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द सॉन्ग इन प्लेस. उसके पीछे जो मेहनत होती है हम लोग जानते नहीं उसके बारे में. और इन सब गानों में काफ़ी म्यूजिशियंस ने और काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, शंकर जयकिशन हो, आर.डी. बर्मन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, मदन मोहन हो, श्री रामचंद्र हो, उन्होंने सैक्सोफोन नाम के इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी इस्तेमाल किया है. एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज़ अ वेरी सेंसुअस इंस्ट्रूमेंट. मतलब उसमें एक मादकता है जो नॉर्मल बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स में आपको नज़र नहीं आएगी. तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे अजीज़ दोस्त मिस्टर अनिल करमरकर के पास, जो आपको काफ़ी कुछ सैक्सोफोन के ट्यून सुनाएंगे. उनके बारे में अभी मैं तुरंत कुछ बताऊंगा नहीं. हेलो, जस्ट 1 मिनिट. नमस्कार. निलेश पापत हा जुन्नरचा आहे मेन, आणि आमचं मूळ गाव जुन्नर आहे. मी त्याला लहानपणापासून बघतोय, म्हणजे मला शाळेत असताना ज्युनियर होता, पण ओव्हरऑलच त्याचा वावर असताना कायम तो शाळेमध्ये सुद्धा असाच वावरायचा की कायम मी त्याचं निकनेमच शाहरुख खान म्हणून ठेवलं होतं. तेव्हा त्याचा वावर आणि त्याची ॲक्टिंग, तेव्हापासून तो वर्गातच असा फिरायचा. आणि त्यावेळेसच त्यांनी ठरवलं होतं की मी मोठा होऊन माझं करिअर हे याच्यातच करणार. आणि लहानपणापासून ज्यांनी जे ठरवलं आहे आणि तेच तो करिअरमध्ये त्यांनी निवड केली, आणि आता त्यांनी चांगलं यश मिळवलं आहे. आणि आपण सर्वांनी आता बघितलं असेल की ज्यांनी जी मिमिक्री केली किंवा जे आवाज काढले तर खूप छान आहे, आणि त्याला असा सक्सेस मिळो. आणि रोटरीचे काही पुढे प्रोग्राम असेल तर आपण निलेशला कायम बोलवत जाऊ. चांगला परिचित आहे आणि कष्टाळू मुलगा आहे. तर थँक्यू निलेश, थँक्यू. हेलो. तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 महीनों में पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर, परसों ही ये बेंगलोर वाला एयर क्रैश भी हुआ. काफ़ी लोग, अहमदाबाद सॉरी, काफ़ी लोगों को मतलब वी लॉस्ट सो मेनी पीपल. इस बात को
मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत हम उसी संदर्भ को जो जच रहा है ऐसा गाना आपके सामने हम लोग रखेंगे। ट्रैक ट्रैक वाढव, ट्रॅक वाढव.
क्या बात है। जैसे कि मैंने कहा, म्यूज़िक में एक अजीब किस्म का जादू है। जो नशा उन लोगों को होता है वो नशा हम लोगों को भी होता है, और वो ये नशा जो है वो बहुत अलग किस्म का नशा है, जिसके बारे में वो लोग जान नहीं सकते हैं, isn't it? So as I told you, n number of things go into the production of that song. We do not realize the efforts that those people have taken, the number of takes and retakes that take place. कितने घंटों तक उन लोगों ने रियाज़ किया होगा, मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी। आज के ज़माने में तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से कट कॉपी पेस्ट करके कोई भी गायक, कोई भी आदमी गायक बन जाता है आज की तारीख में। जो उस ज़माने में घंटों घंटों दो कुछ गाने ऐसे थे जिसको 12-12 दिन लगे रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट मैटर्ड, ईच एंड एवरी सॉन्ग पार्ट दैट द सिंगर सैंग मैटर्ड। एक भी थोड़ी भी गलती अभी तक हम लोगों ने कभी मैंने तो नहीं देखी है कि इतने दिनों में हम लोगों ने जो पुराने गाने सुने, आपको किसी को लगता है कि किसी गाने में कोई नुक्स हो या कोई ब्लेमिश हो जो आपको नज़र आ रहा है? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो नाउ वी प्रेजेंट द नेक्स्ट सॉन्ग।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे मैं कह रहा था, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों का नशा होता है। कुछ लोगों को वो नशा होता है, हम लोगों को संगीत का नशा होता है, कुछ लोगों को दौलत का नशा रहता है, कुछ लोगों को खूबसूरती का नशा हो सकता है, कुछ लोगों को कामयाबी का नशा हो सकता है। अलग अलग नशा तो हो सकता है हर आदमी का। उन लोगों के लिए अभी मैं एक छोटा सा शेर पेश कर रहा हूँ। हेलो। तो हमारे उन दोस्तों के लिए मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा। ज़िंदगी जीने को दी तो जी मैंने, ज़िंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने। ज़िंदगी जीने को दी तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था पी तो पी मैंने। मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, मैं न पीता तो तेरा लिखा गलत हो जाता, तेरे लिखे को निभाया तो क्या खता की मैंने। चलिए, द थर्ड सॉन्ग being played for you by Mr. Anil Karmarkar.
क्या कहने क्या कहने। इनके गानों, तीनों गानों के लिए तो तालियां होनी ही चाहिए। वो सभी लोग जिन्होंने वो पुराने गाने जो बनाए हैं, उन सब के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ज्यांना आपण म्हणतो अजरामर गाणी आहेत, आपण आयुष्यभर विसरणार नाही, आपल्या येणारे जनरेशन्स सुद्धा विसरू शकणार नाही असली गाणी. तर आता तुम्हाला माहीत नसेल की इतका स्टॅमिना तुम्हाला कसा त्यांना, म्हणजे हाऊ मच ऑफ स्टॅमिना ही शुड बी डेव्हलपिंग इन ऑर्डर टू सिंग दीज सॉन्ग्स. तो आय वुड लाईक टू आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चन्स so that it turns out to be an eye opener for you. Okay? Check. Hello. Sir, I can ask you in English, isn't it? Whatever. So, how did you take up this particular instrument? How did you start? See, there are some things in your life, they get carved on your mind. I remember I was in first standard, and my uncle, he had taken me to a church for a marriage reception. I was in first standard. So when we went there, I know the name of the person was Mr. Francis. And at the outside of the church, he was playing Come September. Ta-da-da-da-dun-dun. So I got so much fascinated. I told my uncle and auntie, please you go inside, I'm just waiting here. And I heard him throughout till such time they came. And then I felt, no, this is an instrument I must play. But that was in first standard. That was in probably 1957, 58. But it took only 2005 for me to take up this instrument in my hand at the age of 55. Wow. It's God's grace and passion, nothing else. So, did you take up saxophone immediately, or you first took up some instrument earlier? See, when I was in IIT, in the hostel, I used to listen to a person named Booch. He used to play flute in the corridor late in the night, and I was really impressed. I tried my hand at it, but never worked. But one day suddenly, I started playing "Jaane Kahan Gaye Wo Din" on the flute, and it came. So I always pray God, the way you give me, please don't take it away. And then I was playing flute. I was playing flute in Tata Motors also. We used to have concerts, 3 concerts in a year. So I used to be a flutist. But ever since Mr. Manwari Da, he started coming to Pune in 2005, it broke. I said, no, I must play sax. And then I purchased sax in 2005 and just started playing. Okay, friends, let me tell you that he's a B.Tech from IIT, metallurgy, and when he retired from Tata Motors as Deputy General Manager. And he took up this particular activity in almost when he was about to retire, isn't it? It was 2005, and by the time I got retired, so people knew something I am able to play. Exactly. They started calling me, nothing else. तो ताजुब की ये बात है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसे उनकी मनोहरी दादे के साथ उनके संबंध थे. मतलब वो मिल चुके थे काफ़ी बार, बट उनको एक आइडॉल करके रखकर इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम किया, काफ़ी कुछ रियाज किया, काफ़ी कुछ सीखा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही हैज़ रीच दिस पर्टिकुलर लेवल. इतना सब अचीवमेंट्स होने के बाद भी he doesn't like to blow his saxophone. He plays the saxophone, but he doesn't like to blow his trumpet, as I call it. So, shall we take up the next song? He's a very young man of 75. He practices yoga, goes to the gym, and is extremely active even at this age, which is a very surprising thing. आज मैं समझता हूँ कि मतलब इतने ये ब्लो इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें काफ़ी ताकत लगती है लंग पावर की, तो उतना स्टैमिना उन्होंने अगर डेवलप किया है तो इट हैज़ बीन रियली वर्थ कमेंडिंग. थैंक यू.
हेलो हेलो ग्रेट। अभी आपको इनके बारे में और भी एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जानना चाहेंगे? There was a time when he was a chain smoker. चेन स्मोकर थे ये, और जब उनको इस वाद्य से प्यार हो गया तो उन्होंने उसको तलाक दे दी। हेलो हेलो, जैसे कि मैं कह रहा था कि म्यूज़िक में एक बहुत कमाल का जादू है जो हमें एक अलग किस्म का नशा कराता है। आजकल इतने तनाव की ज़िंदगी में म्यूज़िक थेरेपी हैज़ gained lot of importance, and in this context I would like to invite Chatterjee ma'am to say a few words about music therapy. She is actually a music therapist from Calcutta, if I am not mistaken. So may I please invite Rotarian Chatterjee over here. Arpita Chatterjee. A big hand.
Thank you. It's indeed an honor to be here. I think there are some of you with whom I did one-to-ones and, the group sessions that we had. And I will only repeat what I did tell everybody who I met. And that is, yes, listening is therapeutic, but believe me, participating is far more therapeutic. And it's not true that, some people say, I can't sing. Not true. If you can talk, you can sing. The only reason why you don't is because as a child, I'm sure you sang, but sometime during your adolescence, some aunt or some uncle or some cousin said, you sing so badly. And that was it. So if you can get over that, believe me, there are 3 actual research projects, 2 of which I was involved in, where we proved that if for about 15 to 20 minutes a day, you actually sing, all the happy hormones get secreted, and the endorphins. So we call them happy hormones. Let's not get technical. And what the difference it makes to you is that you're not likely, A, to get angry on the road. I mean, if you're like me and you drive your own car, when you're going to work, it's highly likely that you get really irritated by the fellow in front of you or the fellow behind you because they're always honking. You won't get irritated. Not as much as you would if you didn't spend those 20 minutes a day. And believe me, if you move to music, maybe you can't do it in the morning, do it in the evening. Just move to music. I'm not saying you have to dance vigorously, but just move to the rhythm. You do it automatically when you're listening to really peppy numbers. Your body moves. Anybody who has any inclination to music will start moving. That has an even greater impact. So I think, if you don't mind, can people... Great! So we're going to have people dancing as well. So I think we'll listen to the music now and let's participate. So if you know the song, please sing. And of course, if you want to dance, I'm sure he would love it. Thank you so much. Actually, I am initially to start with about 5-6 numbers. I am playing the one which one can say slow numbers, because I want, normally the apprehension or the concept of a saxophone is a very loud instrument. But then this is an instrument of expression. You can express in a way, the way you want. You can say, Suresh, Suresh, Suresh. So the way you pronounce the expression, the same way, this instrument also can, so that I'm just trying to show you, showcasing you how this instrument can be. Now one more song, slow number I'm playing, and then of course, I'll be requesting you to come on the dancing floor. Extra energies that you have pumped in to be removed.
अभी हम आपको सामने एक अलग सी चीज़ पेश करना चाहते हैं। काफ़ी हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हैं जिनमें ये सैक्सोफोन बजाया गया था। यू मे और यू मे नॉट नो दैट इट वाज अ सैक्सोफोन, बट वो ट्यून से आप वो गाना पहचान सकते हैं। तो इस छोटे आइटम का नाम है पहचान कौन। तो मिस्टर करमरकर विल बी प्लेइंग अ फ्यू ट्यून्स। तो आपको आप में से किसी को भी हाथ ऊपर करके वो गाना पहचानना है। भले ही आप गाना गा नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं है, आपको हमारी तरफ से वो 5 स्टार के 2 पीसेस मिल जाएंगे। Now, this one is an interlude of a song I am playing. You will have to find out which is the song. पहचान कौन? रावंदे साहब, अ बिग हैंड टू हिम। आई थिंक अगर ये गाना आप लोग अगर पहचान दो। अश्विनी, कालची कॅडबरी तुम्हाला आता देतोय। चलो, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग। Hello. This is an intro piece of a song. With this piece, afterward the song begins. ग्रेट ग्रेट। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बहुत खूब। अभी चॉकलेट दिया ना? दे दिया। आता अश्विनी, तुम्ही काय करायचं नाही, मौन व्रत, मौन व्रत। बाकी लोगों को मौका दो। This is an interlude of a song. हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई नहीं, अरे इतना फेमस गाना। वेरी गुड। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राह हम संग हैं। So I'm going to be a good boy. I'll not cheat. I've used Google to detect the song. Doesn't matter the quickness. AI का यूज कर लिया। चलो अभी
अभी सुनते हैं आपके खिदमत में एक पार्टी सॉन्ग।
हेलो हेलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. Just let me recoup my breath and play again. Okay. चलिए अभी लास्ट में एक बहुत ही अलग किस्म का गाना जो आप बहुत पसंद भी करेंगे, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि ये प्रोग्राम में हम लोग वो गाना बजाएंगे. ठीक है. तुम्हाला ऐकल्यावर खूप आश्चर्य वाटेल की हे गाणं पण आपण सॅक्सोफोनवर ऐकलं तर कसं वाटू शकेल म्हणून. तर दिल थाम के बैठिए, 1-2 मिनट की बात है.
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी वजह से आपको खुशी मिली। आपने काफ़ी आनंद लूटा इस प्रोग्राम से और मैं वापस अनिल दादा को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Now our last night Kishore Kumar. Hi Kishore from Kolkata. हेलो रॉय भाई। सॉरी। Please give Mr. Karmarkar a standing ovation. He really deserves it from the bottom of our hearts. May I request Mahesh, Santosh, to felicitate Mr. Anil Karmarkar. May I also request both of them to felicitate Mr. Nilesh Papat. त्यांचं पण नाही करायचं. मोगॅम्बो खुश हुआ. Hello. Kolkata Kishore da. Oh, come on. बांग्ला बोलते बांग्ला ही बोलूँ क्या मैं हिंदी में? अच्छा, फिर से रविंद्र संगीत चाहिए आपको? रविंद्र संगीत, अच्छा। तो मैं आई एम कमिंग फ्रॉम कोलकाता। आशा भोसले बनना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज रायन रॉय। मैं कलकत्ता में आई एम अ प्लेबैक सिंगर एंड एक्टर। और आप लोग का रोटरी, आई विल बी जॉइनिंग रोटरी एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ए ग्रेट फैमिली। आई फील honored, blessed, and thank you to Kaushikda, Olivia for having me here. Because उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ, you will enjoy over there. And I'm really enjoying the last day today. And thank you to everyone झेलने के लिए मुझे। कल भी झेले, आज थोड़ा झेल लीजिएगा। अगर अच्छा झेल सके तो थोड़ा ताली बजा दीजिएगा। I'll be singing the first song, तो रिवर्ब दे दीजिए। हेलो चेक, हाँ जाए। ये एक ऐसा गाना है जो इट्स फॉर ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज ओवर हियर। कोई नहीं सुना नहीं लेडीज लोग, ट्रैक बढ़ा दीजिए। लो नहीं है ना सर? लो तो नहीं है ना? हाई है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। थैंक यू।
तो ऐसा लगा जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम माझी रे जइयो पिया के देश। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो
मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ